जय सिया राम। भागवत गीता में हमारी सारी जो भी धर्म हो उनकी किताबों में जो ईश्वर सर्वशक्तिमान ने स्वयं अवतार लेकर लिखी है उसमें एक ही बात समझाई है कि आप हृदय में दया रखें, किसी के लिए गलत न सोचें न गलत करें, गलत सोच ही नहीं रखनी है। दया सबके लिए रखें, हर जीव जंतु के लिए, हर वस्तु के लिए, सब में प्रेम भाव रखें और प्रेम ही भगवान है। हम कहते हैं कि उस मनुष्य में बहुत प्रेम है और जिसमें प्रेम होता है उसे हम पसंद करते हैं। तो प्रेम का मतलब ही यही है, भगवान सर्वशक्तिमान। और जीवन का लक्ष्य मनुष्य का है प्रेम को पाना। तो प्रेम को पाने का मतलब क्या है? ईश्वर को पाना। और इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है ईश्वर को प्राप्त करने का, भक्ति मार्ग। जैसे सतयुग में तपस्या व्रत आदि होते थे, तो कलयुग में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, भक्ति मार्ग। और भक्ति मार्ग में हमें ईश्वर को एकदम खुद को एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होते कि वो कैसे व्रत कर रहा है, वो व्रत थोड़ी कर सकता है छोटा बच्चा। तो छोटा बच्चा जैसे भी कुछ करता है तो उसको कोई बुरा नहीं मानता। वैसे ही खुद को एक छोटा बच्चा समझे कि हे प्रभु, हम तो छोटे से बच्चे हैं, हम में बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन अब हम आपकी शरणागति में हैं, ऐसा मन में विश्वास रखें और प्रभु को याद करते रहें। अपनी माँ समझ के, अपना पिता समझ के, अपना दोस्त समझ के उसको जो मर्जी बना लीजिए। वो कोई बात में भी ये नहीं कहेंगे कि आपने मुझे साथ ये रिश्ता क्यों बनाया। और प्रभु के ईश्वर हर किसी में करे, चाहे वो आपके पति हो, चाहे वो अपने माता पिता हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पड़ोस के कोई लोग हो या आपके ऑफिस में काम करने वाले हो, सब में सोचिए कि ईश्वर है। अगर वो मनुष्य जिसमें आप ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो आप सोचिए ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर वो आपको प्रेम दे तो सोचिए ईश्वर आपको प्रेम दे रहे हैं। और आपके जो पुराने 100 जन्मों के कर्म हैं उसके अनुसार ही ईश्वर कभी परीक्षा लेंगे, कभी आपको सुख देंगे, कभी आपको दुख देंगे। तो दुख देते नहीं है, वो आपके पुराने प्रारब्ध खत्म कर रहे होते हैं। तो ये मन में संतोष रख के हमेशा खुश रहिए और हमेशा ईश्वर का नाम जप करते रहिए। तो इस कलयुग में आपको सर्वशक्तिमान मिल जाएंगे। अपने हर कर्म करते रहिए, किसी को साबित मत करिए कि आप अच्छे हैं, आप बस अच्छे बनिए। और अच्छे बनने का मतलब है दूसरों का लिए अच्छा सोचना और अच्छा करना, बिना ये सोचे कि इसने मेरे लिए क्या किया और मुझे अब क्या करना है। मुझे किसी के लिए अच्छा करना है तो करना है। अपने आप को नियमों में मत बांधिए कि किसी ने मुझे 100 रुपये की चीज़ दी तो मैं 100 रुपये की चीज़ दूँ, किसी ने मुझे सम्मान किया तो मैं सम्मान करूँ। वो छोटी सोच हो जाती है। ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर जैसे गुण लाने की कोशिश कीजिए जो आप में है। बस उस पर कलयुग की परत छप गई है। महान बनिए, दूसरों का भला करिए, सहनशीलता लाइए, शांत रहिए, दूसरों का व्यवहार कैसा भी आए। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो महान हैं लेकिन दूसरों के व्यवहार की वजह से परेशान हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। वो धीरे धीरे अभ्यास लाइए अपने अंदर कि दूसरे परेशान हैं, आपको कुछ भी बोले, आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वर के बच्चे, आपका मन पवित्र है, आप दूसरों के लिए अच्छा करते जाइए, वो ईश्वर देख रहा है आपको। ठीक है, तो हर वक्त ईश्वर का नाम लीजिए मन में और ईश्वर की शरणागति में रहते हुए एक छोटे से बच्चे की तरह आप ईश्वर का नाम जप करेंगे, शरणागति में रहेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपको प्रेम मिल जाएगा, अर्थात आपको भगवान मिल जाएंगे। जय सिया राम।